आज बाड़मेर के सांचल सिनेमा में करीब 200 भाजपा महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने यह द केरला स्टोरी मूवी देखी। बहुत सारे सीन देखे। इसमें हमने ये भी देखा कि शालिनी फातिमा बन रही है, गीतांजलि अनीशा बन रही है। ऐसे विगत कई वर्षों से, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे केरला हो, पूर्वोत्तर हो, कश्मीर हो, अनेक ऐसी गीतांजलियाँ फातिमाएँ बन गई। और अपने घर से वो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, छात्रावासों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने जाती है, लेकिन किस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति अश्रद्धा विकसित करना और इस्लाम के प्रति आकर्षण पैदा करना, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के असुरक्षा का भाव पैदा करके ये पूरे देश में जो षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ से लड़कियों को ले जा करके अफगानिस्तान, सीरिया इत्यादि मुस्लिम देशों में आतंकवादियों के सामने गिद्धों की तरह नोचने के लिए डाल दिया जाता है। इन सारे षड्यंत्रों की अनुभूति इस पिक्चर देखने से सभी को हुई। निश्चित रूप से समाज को जगाने का ये काम है और बहुत बड़ा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बालिकाओं को ले जा करके धर्म परिवर्तन कराना और उनका जीवन नरक बना देना, उसके साथ ही देश में इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, संवेदनशील विषय है, सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। केरला मूवी कई जगहों पर बैन भी लगाया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल है, उस पर क्या कमेंट है? पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र चल रहे हैं, इसलिए वो बैन ही लगाएंगे ना। निश्चित रूप से केरला, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ये धर्मांतरण के अनेक मामले चल रहे हैं। तो प्रतिमाह हजारों की संख्या में कई बालिकाएं गायब हो रही है, आज दिन तक उनका पता नहीं है। क्या मानते हैं सर कि द केरला पिक्चर को पर्दे पर सच मानते हैं या पर्दे के पीछे सच मानते हो? पर्दे पर तो बहुत कम है, यथार्थ में इससे भी भयानक दृश्य है। बर्बरता पूर्वक वर्षों से इस प्रकार के षड्यंत्र की जा रहे हैं, निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य और सजगता का विषय है। देखिए, हमारे देश में आज़ादी के बाद में गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से इस देश के अंदर धर्मांतरण का काम चुपचाप तरीके से कई राज्यों के अंदर, दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर किया जा रहा है, परंतु वह प्रकाश के अंदर 2017 के अंदर आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संज्ञान लिया और वहाँ टीम गई और जब पूरा वास्तविक धरातल पर गए वो उन पीड़ित लोगों से पता चला कि हमारे एक स्टेट के अंदर लगभग 32,000 तो मामले सामने आए हैं, जिन्होंने कंप्लेंट की है, शिकायतें की है। तो एक स्टेट के अंदर 32,000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा कर और उन बेटियों को, उन बच्चियों को और जगह ले जाना, दूसरे देशों के अंदर, यहाँ तक कि सीरिया, इराक, ईरान, वहाँ तक ले जाना और उनको मतलब एक बम के तौर पर इस्तेमाल करना, आतंकवादी बनाना और उनका ब्रेन वॉश करके इस प्रकार से धर्मांतरण का कार्य कई वर्षों से सतत रूप से ये चल रहा था, अभी प्रकाश में आया है। उसके बाद में केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने वहाँ PFI है उसके ऊपर बैन भी लगाया है। और जो ये फिल्म दिखाई गई है, इसके अंदर बहुत कम दृश्य दिखाए गए, इससे भयानक दृश्य इस देश के अंदर हो रहे हैं। तो हम सब लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए निश्चित रूप से, और हमारे बहन बेटियों को इसके सावधान रहने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं, कुछ राज्यों में द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है, तो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है पूरी पिक्चर को? देखो, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, राजनीति का ही शिकार हुआ, इसीलिए ये देश, हमारे देश के अंदर और केरल जैसे देश के अंदर ये हो रहा है। तो राजनीतिक क्षय के बगैर नहीं हुआ। तो कांग्रेस की सरकार रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है वहां उनको तुष्टीकरण के उन इस प्रकार के कार्यों को मदद मिली है। इस कारण से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, परंतु उनकी सहयोगी ममता बनर्जी ने बैन लगाया, तमिलनाडु में बैन लगाया। तो ये लोग यही चाहते हैं कि मतलब यहाँ हिंदुओं के ऊपर धर्मांतरण करके और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सरकारें इसी काम में लगी हुई है और इसलिए यूपी में टैक्स फ्री भी है। यूपी में क्या, बहुत सारे स्टेट में टैक्स फ्री भी है। और इस प्रकार से ये हम चाह रहे हैं कि ये सभी परिवार सहित ये हिंदू लोग इस मूवी को देखना चाहिए।